हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4C। एक्सरसाइज नंबर 4C में कह रहा है कि कुछ समीकरण दिए गए हैं जिनका गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि मध्य पदों को तोड़कर, है ना, मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड विधि द्वारा जो है हमें उन समीकरणों को हल करना है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें कह रहा है x² माइनस 6x और प्लस 5। हमने कहा था इसको गुणनखंड विधि से कि मध्य पदों को तोड़कर लगाना हो, तो यहाँ जो हो और यहाँ जो हो उन दोनों का गुणनफल कर लो और सोचो यहाँ कितना है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, 5 है। यहाँ क्या है 6 को क्या करना है, तोड़ देना है। 6 को तोड़ना है कि यहाँ प्लस है ना, तो दो अंकों में, यानी कि ऐसे लिखते थे हम लोग x² माइनस कुछ प्लस कुछ इंटू x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब दो अंक हम ऐसा लेंगे जिनका योगफल 6 आएगा और उनका गुणनफल 5 आएगा, यही लाना है ना। तो वास्तव में 3 और 2, अगर हम 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 3 2 जा 6 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें योगफल में ये लाना है ना, हमें योगफल में ये लाना है और गुणनफल में ये लाना है। अगर हम 3 और 2 लेकर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि 3 और 2 5 होता है और 3 दूना 6 होता है, और जबकि ये हम लोगों ने क्या किया, उल्टा किया। हमें करना क्या चाहिए, ऐसा करो कि योगफल कितना है 6 है, जैसे 5 और प्लस 1, यानी कि 5 और 1 लोगे, 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 एकम 5, यानी कि गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल आना चाहिए 5। ये देखो 6 को तोड़ेंगे हम 5 और 1 में, इनका योगफल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 को हमने जो तोड़ा है 5 और 1 में, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, इनका गुणनफल 5 आ जाएगा। हमें यही करना है कि गुणनफल यहाँ जो हो उतना है और योगफल यहाँ जो हो उतना है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सीखा था। ठीक है, तो हमें मिल गया अंक 5 एकम 5 और 5 1 6, सही है। अब कोष्टक को ओपन कर दो, हो जाएगा x² माइनस 5x और माइनस का गुणा इसमें -1 और x का गुणा x हो जाएगा और प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में x कॉमन है। हमने कहा था ना दो पदों में कॉमन करते हैं। पहले 3 पद था, तोड़ दिए तो 4 पद बन गया, 4 पद आ गया, तो दो पदों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। अब इन दोनों में जो कॉमन हो क्या है, x। इन दोनों में x कॉमन कर लें, यहाँ बचा क्या x, यहाँ बचा माइनस, यहाँ 5 बचेगा, x बाहर कॉमन हो चुका है। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। हमने बताया था कि जब कॉमन लोगे तो दोनों कोष्टकों में एक जैसा आना चाहिए। तो x -5 आया है, अगर यहाँ माइनस कॉमन नहीं करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो हम यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे, क्या -1, और यहाँ बचेगा क्या x, और यहाँ से माइनस बाहर गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है और बचा क्या, x -1, हमने बताया है पिछले वीडियो में, है ना। फिर देखो हमने गुणनखंड यानी कि मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करना पिछले वीडियो में बताया, देख लेना। ठीक है, ये चीज करते हैं। फिर जब हमें वैल्यू याद करना हो तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग इसको 0 के बराबर करते हैं। मतलब लिखेंगे जब x -5 इक्वल्स टू 0, मतलब एक कोष्टक वाला 0 के बराबर कर दो। याद रखना ये तभी बराबर कर सकते हैं जब इधर 0 हो तभी, अगर यहाँ 1 है तब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो x -5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर देखो एक वैल्यू आ गया, जब एक बार x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया। वास्तव में द्विघात समीकरण है और x के कितने मान लाने रहते हैं हमें, 2। तो यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यह लिख सकते हैं कि यहाँ जो है क्या, x इक्वल टू क्या आया, 5 आया, और x इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार दोनों साथ में लिख देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो हमने कहा था यहाँ क्या लिखा है, हमने यहाँ पूछा तो यहाँ क्या लिखा 5। हमने बताया था कि यहाँ पर जो हो इसके साथ गुणा करो, तो 5 एकम 5, x² का नहीं, सिर्फ अंक कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 5 एकम 5 हो गया, है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम पूछेंगे कितना है तो कहोगे 5 है,
तो तोड़ना है कि 6 आए योगफल, 2 अंक ऐसा लो जिसका योगफल 6 आए, गुणनफल 5 आए। तो 5 एकम 5 आया, 5 एक 6 आया, बन गया। अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ डिसाइड कर लेते हैं, इसका और इसका गुणनफल, यानी कि 8√3 में √3 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 8 3 24। अब याद रखना यहाँ क्या लिखा हुआ 24, क्या लिखा हुआ 24। बहुत ध्यान से हमारी बात सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ हम गुणा करके ही डिसाइड करेंगे। अरे जैसे कुछ घटाना रहता था ऊपर हासिल लिख देते थे, ऐसे समझ लो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है 24, मतलब हमें इसको तोड़ना है, किसको 2 को, किसको तोड़ना है 2 को तोड़ना है ना। देखो हम पहले तोड़ के दिखाते हैं, 2 को तोड़ना है 2 अंकों में। यहाँ पर क्या है माइनस, हमने बताया था यहाँ प्लस हो, अचर वाला पद प्लस में हो तो ऐसा 2 अंक लेते हैं जिनका योगफल प्लस हो तो योगफल, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता। ऐसे यहाँ अचर पद माइनस में है ना, ये माइनस है, इसीलिए 2 अंक लो, ऐसा 2 अंक लो जिनका गुणनफल 24 आए। तो ऐसे तो बहुत है, 12 दूना 24, 4 छक 24, 6 चौक 24 है ना, ऐसे ही बहुत से मिल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमें 2 ऐसा चाहिए कि उनका योगफल नहीं क्या अंतर, देखो यहाँ माइनस हो तो अंतर, तो 2 को तोड़ो ऐसे 2 अंकों में जिसका अंतर है, इनके बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। अंतर लाना है, कितना आना चाहिए अंतर 2 आना चाहिए, और कितना आना चाहिए गुणनफल इन्हीं दोनों का 24 आना चाहिए। तो बताओ अंतर लाना है 2 और गुणनफल लाना है 24, तो देखो 6 और 4 बनाओ, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और बताओ 6 और 4 का गुणनफल 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हमें 2 अंक ऐसा ही डिसाइड करना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब अंतर, ये माइनस है तो इसका अंतर, मतलब इसका नहीं, मतलब इसको तोड़ोगे तो उन संख्याओं का अंतर, तो देखो इसको तोड़े तो इन संख्याओं का अंतर कितना आ रहा 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हो, फिर इन्हीं दोनों का गुणनफल यहाँ जो हो, तो यहाँ क्या 24, हमने बताया कैसे 24 होता है, इसका गुणा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमें संख्या मिल चुका 6 और 4, 6 चौक 24 और 6 में से 4 गया 2, तो हमें संख्या मिल चुका है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब इसी को हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए। ये हो जाएगा √3x² प्लस कुछ माइनस कुछ इंटू x माइनस 8√3 = 0। ध्यान से हमारी बात सुनो, हम बार बार यही करते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं ऐसे इंटू x, बाकी सब, यानी कि इसको नहीं लिखते हैं, बाकी सब लिखते हैं। यहाँ अंतर लिखते हैं कब, जब यहाँ माइनस में हो अचर पद, यहाँ अचर पद प्लस में था तो बीच में क्या लिखे थे प्लस। अब हमें 2 अंक मिल चुका है 6 और 4, तो 6 चौक 24 और 6 में से 4 गया 2, सही है। कोष्टक को ओपन कर लो, ये हो जाएगा √3x² और प्लस 6x और प्लस में माइनस 4x और माइनस 8√3 = 0, ये हो गया। अब देखो 4 पद बन गया, अब हमें इन चारों पदों में कुछ कॉमन करना है, और कॉमन भी करना है तो बहुत डिफरेंट टाइप से कॉमन करना है, याद रखना कि √3 के रूप में है ये। वैसे कुछ लोग कहेंगे कि हम √3 क्यों, हम सिर्फ x कॉमन कर ले तो कोई दिक्कत है, जो कॉमन हो साफ साफ उसको कर ले तो कोई दिक्कत है, तो कर लो। अभी देखोगे अपने आप दिक्कतें होंगी, और क्या देखो यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं। मान लो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है x कॉमन है, हमने x कॉमन किया, यहाँ बचा क्या √3 बचा और एक x बचा, क्योंकि एक x बाहर आ गया, प्लस ये क्या 6 है और यहाँ से x बाहर गया तो इतना बचा, ठीक है। फिर देखो यहाँ दोनों में माइनस है, कॉमन कर लो, और दोनों में 2 भी कॉमन है, तो चलो 2 भी कॉमन कर लेते हैं, बोलो 2 भी कॉमन कर ले रहे हैं। तो 2 कॉमन कर लोगे इन दोनों में, तो यहाँ माइनस कॉमन किए तो प्लस हो गया, 2 कॉमन किए तो 2 बचा, x बचा और माइनस यहाँ से 2 गया तो 4√3 ये बच जाएगा, क्योंकि 2 बाहर गया तो 2 चौक 8 4 बचेगा = 0, इस रूप में बचेगा। हमने कहा था हमेशा जो कोष्टक में यहाँ आया हो वही यहाँ भी आना चाहिए, जो यहाँ कोष्टक में आया हो वही यहाँ भी कोष्टक में आना चाहिए। अब खुद बताओ क्या यहाँ पर कॉमन हो रहा है कोष्टकों में, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना। जब कॉमन नहीं है तो हम लोग इस तरह से कर ही नहीं सकते, इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसे देखो यहाँ से 4 कॉमन कर लिए, यहाँ 4 कॉमन कर लिए, हमने 2 कॉमन किया था लेकिन 4 कॉमन हो गया, देखो दोनों में 4 कॉमन है, तो इस तरह से बनेगा। तो देखो तब भी अभी भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा, दोनों कोष्टक सेम नहीं आए, इसका मतलब देखो 10 में हो तो कुछ और करना पड़ेगा। देखो अब इतना पता होना चाहिए कि जहाँ 6 है वहाँ √3 भी है कि नहीं है, नहीं है तो देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं √3x² प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × √3 × √3 × x। देखो
ये वही लिखा हुआ है प्लस, है ना। तो देखो √3 का √3 में गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x, यानी कि ये भी सही है। फिर देखो -4x और -8 लिखा हुआ है, और √3 को ऐसे रहने दो, मतलब इसमें भी √3 के फॉर्म में हम इसको लिख दें। देखो इसको √3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए नहीं लिखे हैं, इसको लिख सकते थे इसलिए लिख देते हैं। अब देखो एक पद दो पद, दोनों पदों में अब कॉमन करो। अब देखो यहाँ √3 और x, यहाँ भी √3 और x है, तो कॉमन कर दो, तो ये बचेगा √3 इंटू एक्स। कॉमन करेंगे जब, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बाहर, x बाहर, एक x बच गया, प्लस 2 बचेगा, एक √3 और एक x बाहर, तो √3 बच जाएगा, है ना। बोलो देखो x√3 बाहर चला गया तो 2√3 बच गया, और यहाँ से √3x बाहर गया तो x बच गया। फिर देखो माइनस, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, माइनस कॉमन है और 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन कर लिए, और बचा क्या यहाँ पे x, और प्लस बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है, और यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो यहाँ 2 बचेगा, है ना। और यहाँ पर √3 = 0। देखो यहाँ से 4 कॉमन, x बच गया, माइनस कॉमन प्लस हो गया, 4 कॉमन करेंगे तो 4 दूना 8, तो 2 बच जाएगा, √3 है, √3 बच जाएगा। अब देखो दोनों कोष्टकों में एकदम सेम वैल्यू आ गया, दोनों कोष्टकों में एकदम सेम वैल्यू आ गया है। अब खुद सोचो कि हम इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे x + 2√3, x + 2√3। देखो हमने कॉमन कर लिया इन दोनों में से। अब बचा क्या है, ये बचा √3 और x बचा, है ना। ये बाहर गया तो माइनस बचा, ये बाहर गया तो 4 बचा, और = 0। तो देखो 2 गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया, इसका 2 गुणनखंड आ गया ना। अब बारी बारी से इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, यानी लिखेंगे कि जब x + 2√3 = 0, तो x = इसको उधर ले जाओगे, 2√3 हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। फिर लिखेंगे कि जब क्या √3x - 4 = 0, तो देखो √3x = 4 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, तो फिर x = 4 अपान में हो जाएगा √3, अपान में क्या हो जाएगा, √3। और एक चीज याद रखो कि अपान में अगर √3 आ रहा है तो अपान में √3 को नहीं रहने देना चाहिए। तो करेंगे क्या, अब देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, यहाँ से आगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, x = 4/√3, नीचे नहीं रहने देना चाहते तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4√3, और अपान √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू, यानी कि x = आ जाएगा 4/3√3। ये x का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक ये 2 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा हुआ है x² - 3x - 10। अब डायरेक्टली इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या यहाँ पे क्या है, 10 है, क्योंकि 10 × 10, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ये डिसाइड कर लो कि यहाँ क्या है, ऐसे लिख लिया करो, चाहे पेंसिल से, पेंसिल से लिखा जाता है, और ऐसे समझो कि वहां पर क्या है, 10 है। क्यों, क्योंकि 10 × 10, भले ये माइनस में है, माइनस की भी जरूरत है। यहाँ प्लस है कि माइनस है कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ माइनस है तो बहुत मतलब। क्यों, देखो x² माइनस कुछ इंटू x - 10 = 0। बताओ यहाँ बीच में माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, तो खुद सोचो। हमने कहा था कि यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस फर्क पड़ता। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस रहता, अगर ये प्लस में होता तो यहाँ बीच में प्लस में रहता, लेकिन वास्तव में यहाँ माइनस में क्या है, 10 है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। अब बताओ किसको तोड़े, 3 को। 3 को तोड़ना है, 3 के लिए 2 अंक चाहिए हमें, 3 के लिए 2 अंक चाहिए, जिनका अंतर कितना है, 3। जैसे 5 और 2, 5 - 2 = कितना होता है, 5 - 2 = 3, तो इनका अंतर 3 आ रहा है। तो देखो 5 और गुणे 2 कितना आ रहा है, 10, तो 10 सही है, यानी कि यही अंक लिया जाएगा, 5 और 2, क्योंकि 5 में से 2 गया 3, और 5 दूना 10, इसका मतलब 10 आना चाहिए गुणनफल, और 3 आना चाहिए क्या, अंतर। तो सही है, हम लोग कौन सा अंक डिसाइड किए, 5 और 2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 और 2। देखो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। अब कोष्टक ओपन कर दो, ये हो जाएगा 5x - प्लस 2x - 10 = 0। देखो चेक करने का एक और तरीका है, x² है, -5x में से 2x घट जाएगा, -3x आएगा, सही है, और ये है -10। अब बताओ, 2 कोष्टकों मतलब 2 पदों में कॉमन कर लेंगे, चाहे तो कोष्टक में लिख लेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन कर ले रहे हैं। तो देखो इसमें में से x कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा x - 5, और +2 यहाँ कॉमन करोगे
तो बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, दोनों में x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। याद रखो इन दोनों में देखोगे एक जैसा आएगा कोष्टक में, हमेशा ऐसा बनेगा, नहीं बनाया कहीं गलत किया हो, ठीक है। अगर बन गया तो इन्हीं दोनों को कॉमन करो। इस पर देखो ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो पहले 3 था, तोड़ दिए तो 4 पद हो गया, उसके बाद जो है कॉमन कर लिए तो 2 पद बन गया। अब 2 पदों में ये कॉमन है और ये कॉमन है इसमें, तो यहाँ से ये कॉमन गया तो यहाँ पर क्या बचा x, फिर प्लस यहाँ से ये गायब गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 गुणनखंड बन गया, लिखेंगे कि जब, या डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ क्या x माइनस 5 इक्वल टू 0 और क्या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5 और क्या आ जाएगा, और x इक्वल टू आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या है 20, ठीक है। अब हमें 2 डिजिट लेना, तोड़ना किसको है, यहाँ पर क्या है 1, अब हमें 1 को तोड़ना, यहाँ क्या है माइनस, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। बताओ यहाँ बीच में माइनस रहेगा कि प्लस, अचर पद क्या है माइनस में है, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस रहेगा, ठीक है। अब बताओ हमें 1 को तोड़ना है क्योंकि यहाँ 1 एक्स लिखा हुआ है, तो 1 को तोड़ो ऐसे अंकों में कि उनका गुणनफल कितना है 20 आए और अंतर कितना आए 1 आए। अब बताओ 5 में से 4 घटाओगे, जब देखो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 5 चौक कितना होगा 20 होगा, इसका मतलब वह अंक 5 और 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ आंसर किस रूप में लाएंगे, कोष्टक को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। चेक कर लो इस लाइन में सही हो कि नहीं, एक्स स्क्वायर 5x में से 4x जाएगा तो 1x और माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 पदों में कॉमन कर लो, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है x, यहाँ बचा क्या x प्लस यहाँ क्या बचा 5 क्योंकि x बाहर गया, फिर इन दोनों में क्या है माइनस और 4 भी है दोनों में, 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 4 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा x माइनस बाहर गया प्लस 4 यहाँ से कॉमन होगा तो 5 बचेगा क्योंकि 5 चौक 20, 4 बाहर जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो गुणनखंड में दोनों कोष्टक में बन गए कि नहीं बन गए, ये हो जाएगा x प्लस 5 और क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बारी बारी से 0 करेंगे, यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब एक बार एक कोष्टक इक्वल टू 0 और फिर क्या करेंगे दूसरा कोष्टक, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5, उधर जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा, और क्या होगा, और x इधर 4 जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ x के 2 वैल्यू आ गए, है ना, x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू प्लस 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो जल्दी से देखते हैं, वास्तव में हमें डिसाइड करना चाहिए यहाँ क्या लिखा है 18, जब यहाँ कुछ ना रहे तो जो यहाँ लिखा है वही होता है। अगर यहाँ 2 होता तो 18 गुना 36, तब यहाँ क्या होता 36। देखो बार बार इसको दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब अभी काम आने वाला है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सिर्फ है और यहाँ 18 है, तो यहाँ ऊपर क्या है 18, मतलब 2 अंक डिसाइड करना है। यहाँ पर क्या है 9, सबसे पहले ऐसे लिख लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस पता नहीं क्या इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। अब बताओ बीच में प्लस रहेगा कि माइनस, ये देखो प्लस में है, अचर पद किस में है प्लस में है, अगर अचर पद प्लस में हो तो यहाँ बीच में क्या रहता है प्लस। अब यहाँ था क्या 9, देखो ये यही लिखा हुआ माइनस लिखा हुआ है, 9 के जगह पर कोष्टक में ऐसा बनाए हैं इंटू एक्स लिखा हुआ प्लस 18 लिखा हुआ, यानी कि 9 के जगह पर इतना लिखा हुआ है। तो बताओ 9 को तोड़ो, 9 को तोड़ो 2 अंकों में कि उनका योगफल 9 आए, उनका योगफल 9 आए और गुणनफल कितना है, गुणनफल 18 है। तो बताओ 6 में 3 जुड़ेगा तो आएगा 9 और 6 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 18। इसका मतलब वह अंक कौन होगा 6 और 3। तो बहुत ही आसान है, 6 और 3 मिल गया। अब देखो क्या करते हैं,
वैल्यू रखेंगे 6 और 3, तोड़ दे इसको, कोष्टक ओपन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3x और प्लस 18 इक्वल टू 0। देखो माइनस का यहाँ गुणा नहीं हो रहा, सिर्फ इधर इसमें कोष्टक में गुणा हो रहा है। अब बताओ दो दो पदों में कॉमन करेंगे, यहाँ दोनों पदों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से x गया, x बचा, माइनस है माइनस रहेगा, x गया तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब तो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है और कोष्टक में माइनस लाना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे और 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो 3 भी कॉमन कर लो। जब -3 कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, है ना, और 3 यहाँ से कॉमन होगा तो 3 छक 18, 3 कॉमन होगा तो उसका किसमें गुणा करें कि 18 हो जाए, तो 6 में, तो वो बच जाएगा इक्वल टू 0। फिर देखो ये हो जाएगा x, सॉरी, अब देखो दो दो पद हो गए, अब हमें इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x माइनस 6, तो x माइनस 6 इन दोनों पदों में कॉमन है, कॉमन कर लिए। बताओ इसमें से x माइनस 6 बाहर गया तो क्या बचा, x, फिर ये माइनस बचा और ये 3 बचा, ये बाहर गया तो कुछ और बचा नहीं बचा, इक्वल टू 0। अब बताओ बारी बारी से लिखेंगे कि जब x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर लिखेंगे कि जब कितना, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x 3 उधर जाएगा तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे कि अतः x इक्वल टू कितना आया, 6 और x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देन फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन।